तो दोस्तों हम आपको समाजशास्त्र कक्षा 12 यानी सोशियोलॉजी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड ने ही जारी की है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं कि ये एक फर्जी पेपर है तो यूपी एमएसपी वेबसाइट है, वहाँ आप गूगल में सर्च कीजिए यूपी एमएसपी, तो वहाँ से एक आपको वेबसाइट मिलेगी। इसके नीचे सभी पेपर मॉडल दिए हैं, जो भी आप जैसे सिविक्स का है वो भी मैं अभी अपलोड करूँगा सिविक्स का, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, वो एक सरकारी वेबसाइट है, वहाँ से आप, तो ये यूपी एमएसपी यानी कि स्वयं जो है इसे डाले हैं। देखिए ये मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये जो प्रश्न पत्र वो डालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो प्रश्न हैं आपको देख सकते हैं तो यही प्रश्न आए, लेकिन एक मान लीजिए कि जो है इससे 2-4 प्रश्न फंस सकते हैं। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ रियलिटी। तो इसमें देखिए उन्हीं ने इसे जो है डाला है 2021-22 समाजशास्त्र, और इसमें थोड़ा पेपर का प्रारूप आपको दिखा दूं ताकि देखिए पेपर, क्योंकि एक टेंशन होती है जब हम पेपर देते हैं और थोड़ा अजीब सा हमें महसूस होता है कि जैसे कि कैसे पेपर आएगा, क्या चीज़ें। तो देखिए इसमें पूर्णांक 100 का है, ये सब जानते हैं आप। समय 3 घंटा 15 मिनट का है। एक दिन पहले से आप एक बार इस पेपर को लिखें और इसके आंसर बताइए और कितना आप सही कर पाते हैं वो भी चीज़ बताना। देखिए समाजशास्त्र निर्देश, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर की टेंशन ना लीजिए, पेपर की टेंशन ना लीजिए। कैसा पेपर, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको हो सकता है ये थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन अगर जाएं तो मेरी बात माने। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो निर्देश लिखा रहे तो बाबू सबसे पहले आप निर्देश पढ़ना। देखिए क्या लिखा है, प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित। ये आप सब जानते हैं क्योंकि प्रश्न पत्र जो देखे हैं उसी से आपको याद है कि 15 मिनट जो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये निर्देश ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि हर बार निर्देश बदलते रहते हैं। ठीक है, अभी आप 2020 का पेपर मॉडल देखना, इसके बाद बताना कैसा है। तो सबके निर्देश बदल जाते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा पेपर दिखाता हूं और कैसे क्या लिखना है वो भी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद सिविक्स का भी मुझे डालना है। देखिए सभी अनिवार्य प्रश्न यानी उनके अंक जो है उनके सामने ही अंकित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। अब कोई लड़का पूरा 1 पेज लिख देता है। 1 पेज लिखने से मतलब क्या है भाई, जब 25 शब्द ही लिखना है, आप 25 की जगह 30 लिख दीजिए, 35 लिख दीजिए, बस हो गए। तो ये भी चीज़ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये भी समझने की चीज़ है। जो भी एग्जामिनर होते हैं जब वो कॉपी चेक करते हैं तो ये भी देखते हैं कि भाई 25 शब्दों की चीज़ ये जो है एक पन्ने में लिख रहा, तो अब वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा होगा। प्रश्न संख्या देखिए 21 से 26 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न पत्र ये समझ लीजिए कि ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा, उसमें प्रश्न भी अलग रहेंगे लेकिन जो निर्देश है यही सब रहेंगे। ठीक है, तो निर्देश में आपको यही एक प्रारूप आपको पता चल जाए ताकि आपको कोई जो है गड़बड़ाहट न हो। ठीक है, तो जिसका उत्तर प्रत्येक यानी कि 50 शब्दों में देना है। 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर जो है 150 शब्दों में देना है, यानी 150 अंक। अब देखिए बहुविकल्पी में आ जाते हैं। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, राष्ट्रवाद का जन्म का कारण क्या है। ठीक है, उपनिवेशवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, आधुनिकवाद है। अब ये प्रश्न मैं नहीं हल करूँगा, प्रश्न आपको हल करना है। आप देखिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, पूरी तैयारी है। और एक मान लीजिए कि अगर आप इस प्रश्न में 70 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, तो एक आपको आंकड़ा मिल जाना चाहिए कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड ने ही जारी की है भाई, हम इसे नहीं बना कर लाए, यूपी बोर्ड ने ही जो इसे जारी की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए और दूसरा प्रश्न समझिए, 2011 की जनगणना के, अब जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं बता भी दूंगा कि आपको। देखिए जो राष्ट्रवाद है ये भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हें कुछ आप इससे थोड़ा वो मिल जाएगा। भारत में आय वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आइए, कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार कौन है। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण, देखिए ये क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो वो पूछ रहा है बहुविकल्पी में, लेकिन क्षेत्रवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और भी मैं इसके पेपर मॉडल जो भी इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैं उनको भी अभी डालूंगा। ठीक है, तो और देखिए आगे
अभी मैं कई वीडियो बनाऊंगा, उनमें से जो भी महत्वपूर्ण है उन्हें भी बताना है आपको। ये तो आप यूपी एमएसपी का जो है पेपर मॉडल उसे आप देख लीजिए। देखिए क्षेत्रवाद हो गया हमारा। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? भैया बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है प्रभु जाति की अवधारणा। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे तो प्रश्न नंबर 9 को अगर देखेंगे तो आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है। क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण। तो आपको करना है, ठीक है। और अगर चाहें तो यूपी एमएसपी की मैं जो है लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं कैसा पेपर है, ठीक है। और मैं डाल भी दूंगा। सामाजिक आंदोलन की विशेषता, सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है ये भी भैया देख लीजिए 10वां। और देखिए अब आते हैं लघुत्तरी, ठीक है। आती लघुत्तरी प्रश्न में कितने शब्द लिखना है? 25 शब्द लिखना है। उपनिवेशवाद, भैया वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपनिवेशवाद क्या है। मैं आपको बता दूं कि उपनिवेशवाद उसे कहते हैं कि अगर कोई बंदा मान लेते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पर आता है और इसके बाद वो एक व्यापार के माध्यम से आता है कि व्यापार करेगी, इसके बाद वो अपना हक जमाने लगता है। जैसे कि भारत में अंग्रेज आए, ठीक है, और फिर वो अपना हक जमाए और यहाँ पर जो है वो राज करने, यानी कि उपनिवेशवाद एक राज्य की प्रभुता को जानने के बाद जो वहाँ जाते हैं और उसकी प्रभुता को पूरा जानकर जो है और फिर जो है वहाँ अपना पूरा राजपाट बना ले, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अब बाकी और आप जानते ही अच्छे से, तो मैं एक इसका जो है वो बता रहा हूँ कैसे जो है आप लिख सकते हैं, अगर जिसे भी नहीं आ रहा हो बनाकर। लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। जनजातियाँ की अर्जित विशेषता, ये भी बहुत बार आ चुका है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये आगे भी आपको काम देगा सत्यशोधक। ये तो आप जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, इसके बाद देखिए आप पेपर देने के बाद, ये पेपर जब आपका समाप्त हो जाएगा, शायद मेरी समझ से पूरे पेपर समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद आपको बैठना नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू का, ठीक है, और बीएचयू का, कई दिल्ली का, कई जो है इनके इंट्रेंस एग्जाम निकलेंगे, तो आप फार्म डालना। उन पर जो है आपको जैसे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो इंट्रेंस पहले होता है, इसके बाद जो है वहाँ पर आपका एडमिशन होता है। तो देखिए यहाँ पर पैसे भी नहीं लगते हैं। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो जो है आपको हॉस्टल भी दिया जाता है। एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सब बताऊंगा, क्योंकि ये तो देखिए आपका पेपर है, तो इस पेपर के बारे में बताऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रवाद क्या है, देखिए मैं अभी इसके पहले बताया था ना, ये देखिए कहाँ गया, अभी इसके पहले आया था, इसके पहले कहाँ गया, अभी दिख नहीं रहा। हाँ, ये 6वां प्रश्न देखिए, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है। देखिए उपनिवेशवाद हो गया, लिंगानुपात हो गया। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जनजाति, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने वाले 2 कारक बताइए। संस्कृति, भैया संस्कृतिकरण को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसे नोट करके एक बार सामने लिख लीजिए। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। औद्योगिक समाज की, तो ये तो आप बना सकते हैं भैया, औद्योगिक, ठीक है। आज जो भी विकास हो रहा है समाज की प्रमुख, ये विशेषताएं आप अपने से बना लीजिए। ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी बना सकते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये नहीं कह, लेकिन जो है ये आप बना भी सकते हैं। वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत की जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। संप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। संप्रदायवाद क्या है, ऐसा भी पूछ लेता है। प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषता महत्व बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया गया? परियोजना कार्य का आयोजन चरण स्पष्ट समझाइए। सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की, ये देखिए सर्वेक्षण क्या है ये आप जान लेना थोड़ा, सर्वेक्षण के बारे में पूछा करता है। और एक हेडिंग और है यार सर्वेक्षण, और एक चीज़ और है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। देखिए भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए, इसे भी। और स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए।
एक बार देखिए जो इम्पोर्टेंट उन्हें मैं बता दिया, हरित क्रांति हो गई, क्षेत्रवाद हो गया, लिंगानुपात उपनिवेशवाद हो गया, और आपका यहाँ हो गया संप्रदायवाद। इन्हें आप नोट करके सामने लिख लीजिए। इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं अभी पेपर मॉडल से देखकर उन्हें जो है हम आपको बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। जय हिंद।